हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था फीवर, यानी कितने टेम्परेचर पर हम उसे फीवर बोलते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है उसे हम फीवर बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्टेजेज फेजेज ऑफ फीवर, यानी फीवर की कितनी स्टेज होती हैं और कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ऑनसेट इन्वेजन। इट इज़ अ पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजिंग सडन और ग्रेजुएट। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडनली बढ़ने लगता है उसे हम ऑनसेट और इन्वेजन फेज बोलते हैं। सेकंड है फास्टिजियम स्टेडियम। अ पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर रीचेस इन मैक्सिमम लेवल एंड रिमेन फेयरली कंस्टेंट एट हाई टेम्परेचर। इसके अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। जैसे कि ऑनसेट यहाँ पर हुआ था, स्टार्ट यहाँ से हुआ, लेकिन फास्टिजियम के अंदर क्या हुआ, 103 डिग्री पर पहुंच गया, 103 डिग्री या 105 डिग्री तक पहुंच गया, हाई लेवल पर पहुंच गया और यहाँ पर जाकर रुक गया। यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब कंटिन्यू 103 डिग्री। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसे बोलते हैं फास्टिजियम या स्टेजियम पीरियड। थर्ड है डिपरवेंसेस डिक्लाइन, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है इस फेज में। अ पीरियड व्हेन द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा था वह दोबारा से लौटकर रिटर्न होकर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसकी फेज होती है फर्स्ट है क्राइसिस, सडन रिटर्न टू नॉर्मल, यानी इस क्राइसिस के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडन रिटर्न होकर नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा। जैसे कि 103 डिग्री टेम्परेचर था और लौटकर हमारा 98 डिग्री से फ़ारेनहाइट पर आ जाएगा। ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ट्रू क्राइसिस। ट्रू का मीन्स होता है सत्य या सही। टेम्परेचर फॉल्स विथ इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट कंडीशन, मतलब इसके अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हुआ और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया, यानी हमारी बॉडी नॉर्मल कार्य करने लगी या इम्प्रूव होने लगी है। सेकेंड है फॉल्स क्राइसिस। फॉल्स मीन्स होता है झूठा। टेम्परेचर फॉल्स बट पेशेंट कंडीशन डज नॉट इम्प्रूव। इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल्स तो होता है बट हमारी बॉडी की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती, यानी हमारी बॉडी में चेंजेस या इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इसके बाद जैसे क्राइसिस फर्स्ट था, सेकेंड है लाइसिस। द टेम्परेचर फॉल्स इन जैग मैनर फॉर 2 to 3 days और वीक्स बिफोर रीचिंग नॉर्मल एंड अदर सिम्टम्स आल्सो डिसअपियर। इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जिग जैग मैनर में डिक्रीज होता है। जैसे कि मान लीजिए ए हो रहा है, जिग जैग मैनर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी कम ज़्यादा होकर नॉर्मल आता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है 2 to 3 days, यानी 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं और 1 सप्ताह भी लग सकता है। नॉर्मल एंड अदर सिम्टम्स आल्सो डिसअपियर, और जो हमारी बॉडी के अंदर फीवर के कारण जो सिम्टम्स आ रहे थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। ऑनसेट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर पहले बढ़ा था सडनली, फिर फास्टिजियम के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया, जैसे कि 103 डिग्री या 105 डिग्री, और यहाँ पर जाके रुक गया। इसके बाद आया था डिक्लाइन पेज। डिक्लाइन पेज के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो हाई लेवल पर था वो रिटर्न होकर नॉर्मल पर आएगा। लेकिन यह टू टाइप्स होता है। क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडन लॉस होगा, लेकिन इसके भी टू टाइप्स होते हैं। जैसे क्राइसिस है, इसके टू टाइप्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है लौटकर, तो रिटर्न होकर नॉर्मल हो जाता है और इसके अंदर हमारी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आने लगते हैं। लेकिन फॉल्स के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो फॉल होता है, यानी कम होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। उसके बाद लास्ट था लाइसिस या जिगजैग मैनर। इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है लेकिन जिगजैग मैनर में होता है, यानी हाई से कम होता है लेकिन जिगजैग मैनर में होता है, और इसमें टाइम लगता है 2 to 3 days या 1 weeks, यानी 1 सप्ताह भी लग सकता है, और इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो सिम्टम दिखाई दे रहे थे वो डिसअपियर हो जाते हैं। ये फोर्थ पॉइंट है कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फीवर, कंटिन्यूस फीवर। इसके पहले पढ़ा था हमने ऑनसेट, डिक्लाइन और फास्टिजियम। ये थर्ड है हमारा कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर। द टेम्परेचर वेरियस नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग
एंड नॉट रीच नॉर्मल फॉर अ पीरियड ऑफ वीक। इसके अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इवनिंग एंड मॉर्निंग नॉट रीच नॉर्मल, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता है समथिंग 1 वीक तक, यानी 1 सप्ताह तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। यह कंडीशन होती है हमारी निमोनिया के अंदर, यूटीआई यानी यूरिथ्रो ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, यूरिथ्रा ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, और टाइफॉइड में। इसके बाद है रेमिटेंट फीवर, व्हेन टेम्परेचर वेरिएशन इज मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर ऑफ पीरियड। इसके अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ सकता है 24 आवर्स के अंदर, यानी 1 दिन के अंदर। यह टेम्परेचर बढ़ता है हमारा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में और एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मीन्स हमारे हार्ट की इंटरनल लेयर। 6 है इंटरमिटेंट फीवर, व्हेन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर रिटर्न बैक एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वह रेगुलर इंटरवल के समय में बढ़ता रहता है, यानी इंटरवल के द्वारा, जैसे कि 2 दिन बाद फिर से हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे होता है ना, एक दिन फीवर आया फिर एक दिन नहीं आता है, दूसरे दिन आता है, इस तरीके से इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसके टाइप होते हैं क्वार्टिडियन, यानी कि फीवर रिटर्न ऑन एवरी सेकेंड डेज, यानी कि दूसरे दिन हमारे फीवर आएगा, यानी एक दिन ठीक हो जाएंगे उसके बाद दूसरे दिन 24 घंटे के बाद, यानी 24 आवर इंटरवल के बाद हमें फीवर आएगा। यह फीवर आता है हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में, यानी ये मलेरिया का टाइप होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सेकेंड है टर्शियन फीवर, फीवर रिटर्न ऑन एवरी थर्ड डे। इसके अंदर हमारी बॉडी का फीवर तीसरे दिन आता है, यानी हमें फीवर आता है तीसरे दिन, 2 दिन बाद, यानी 48 आवर पीरियोडिसिटी, यानी 48 घंटे के इंटरवल के बाद हमें फिर से वही फीवर, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा। यह आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, प्लाज्मोडियम ओवल के अंदर। थर्ड है क्वार्टेन फीवर, टेम्परेचर रिटर्न ऑन एवरी 4th डे, यानी हमें फिर से फीवर रिटर्न आएगा 4th डे के अंदर, यानी 3 दिन बाद, 72 आवर के बाद हमें फिर से फीवर आएगा। अगला 7 है हेक्टिक स्विंगिंग या सेप्टिक फीवर, व्हेन बॉडी टेम्परेचर वेरिएशन इज वेरी ग्रेट मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर, यानी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से हमारी बॉडी में फीवर आता है। यह आता है सेप्टिसेमिया, यानी कि हमारी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण या बैक्टीरिया या वायरस के एंटर करने के बाद हमें फीवर आता है। इसके अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद है इनवर्स फीवर, द हाइजेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मॉर्निंग एंड लोवेस्ट इन द इवनिंग। मतलब यह फीवर उल्टा होता है, जैसे कि फीवर में नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम पर लो टेम्परेचर होना चाहिए और इवनिंग के टाइम पर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इनवर्स के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी का हाईएस्ट रेंज होती है, यानी हाईएस्ट फीवर होता है मॉर्निंग में और लोवेस्ट होता है इवनिंग में। यह फीवर आता है हमें मिलियरी टीवी में। इसके बाद 9 नंबर का है रिलैप्सिंग फीवर, व्हेन द फीवर इज एंटायरली irregular, it cannot be classified in any group of fever। इसके अंदर हमें इरेगुलर फीवर आता है, यानी कभी फीवर आएगा कभी नहीं आएगा, दिन में एक बार आया, 2 घंटे के लिए आया, फिर 2 घंटे के लिए सही होगा, इस तरीके से इरेगुलर फीवर आता है। इसके बाद है 10 राइगर, द सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइज रैपिडली, यानी कि हमें सडनली अचानक से ठंड का लगना, यानी बहुत ज़्यादा शिवरिंग होना, इसे बोलते हैं राइगर। हाँ, जैसे कि हमें ठंड लगती है उसे राइगर बोलते हैं, मतलब ठंड लग रही है लेकिन बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, उसे बोलते हैं हम राइगर। इसमें बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है रैपिडली, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यह हमें मलेरिया के अंदर होता है। मलेरिया की स्टेज होती हैं, स्टेजेस ऑफ मलेरिया, यानी कितनी स्टेज में फीवर आता है। पहले आता है कोल्ड, यानी ठंड दे के फीवर आता है 1/4 आवर, यानी 15 मिनट में, 15 मिनट यानी 15 मिनट तक हमें ठंड लगेगी, या 15 से 60 मिनट तक हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। सेकेंड है हॉट, हॉट स्टेज आती है 2 to 6 आवर, यानी पहले सर्दी लगती है उसके बाद हमें गर्मी लगती है, 2 से 6 घंटे तक गर्मी लगती है। थर्ड है स्वेट,
यानी उसके बाद हमें पसीना आना स्टार्ट होता है। 2 to 4 आवर, यानी 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज चलती है 15 मिनट, सेकंड चलती है 2 to 6 आवर, थर्ड स्टेज चलती है 2 to 4 आवर्स। इसके बाद लास्ट है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। अननोन ओरिजिन मीन्स फीवर तो आ रहा है लेकिन इसका हमें मालूम ही नहीं चल रहा कि किस वजह से हमें फीवर आ रहा है। इलनेस एट लीस्ट 3 वीक ड्यूरेशन विथ फीवर, यानी कि पेशेंट बीमार है 3 वीक से, मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, एंड डायग्नोसिस नॉट इस्टेब्लिश्ड आफ्टर 1 वीक हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन, और 1 सप्ताह से वह हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है लेकिन उसकी जांचें की जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी मालूम नहीं चल रहा कि फीवर किस वजह से आ रहा है। उसे बोलते हैं हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन फीवर।